लोकसभा चुनाव 2024 तैयार है। इसी के चलते केंद्र और प्रदेश सरकार प्रदेश भर में सभी तहसीलों और ब्लॉक के प्रत्येक गाँव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन करा रही है। चौपाल कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग आदि सभी विभागों के अधिकारी या प्रतिनिधि चौपाल में मौजूद रहेंगे। भारत विकसित संकल्प यात्रा भी इसी कार्यक्रम को कहते हैं। इसी कार्यक्रम के तहत ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत सलेमपुर खास में चौपाल आयोजित की गई, जिसमें भाजपा के एमएलसी डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो, भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी हुकुम सिंह, मुकेश महेश्वरी, सत्यवान सिंह, कौशल यादव, विनोद कुमार, ओमवीर सिंह, राजीव चौहान, सुनील चौहान, रिजवान अलवी, इदरीस सिद्दीकी आदि भाजपा के पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, पुरुष मौजूद रहे। लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी एमएलसी हरि सिंह जी को सुनाई। भाजपा एमएलसी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही साथ शिकायतों से संबंधित अधिकारियों को तुरंत समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। रिपोर्ट शबीर मोमिन, न्यूज दर्पण के लिए कांट से। बेटा क्या नाम है आपका? शाजिया। शाजिया, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा का जो आपने चक्र बनाया है, ये क्या है? ये मैम ने सिखाया है, ये मैंने उसके ऊपर लिखा है और मैं इसे सुनाना चाहती हूँ। इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारा विकसित हो भारत और हम लोगों को एक अच्छी जागरूकता पथ पर ले जा सके, और ऐसा हम संकल्प करते हैं। और मैं इस पर संकल्प सुनाना चाहती हूँ। और मैं इस संकल्प में कुछ 2 लाइनें सुनाना चाहती हूँ। संकल्प साधने वालों की कभी हार नहीं होती, केवल सपनों से सागर में नाव पार नहीं होती। संघर्षों के पथ को चुनना, चुनकर बाधाओं से लड़ना, साहस लोगों में तब दिखलाता है जब आ जाता है खुद से लड़ना। हिम्मत वालों की कोशिश फिर तार नहीं होती, संकल्प साधने वालों की कभी हार नहीं होती। जले लोहे के खूब चबाना, चबा कर बढ़ते जाना, मंजिल पर हो नजर निशाना, हर ठोकर पर चढ़ते जाना। सर जी, स्वागत है आपका। आप यहाँ सलेमपुर ग्राम में पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम था यहाँ पर आपका? आज कार्यक्रम था भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, देश के कोने कोने में सभी गाँव में जा रही है, सभी शहरों में जा रही है, और जो योजनाएं प्रदेश और देश की सरकारें चला रही हैं उन योजनाओं के बारे में जानकारी दे रही है। और जो आवश्यकता जिनको है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय, आखिरी व्यक्ति को योजना का लाभ कैसे पहुंचे, उसी के तहत ये कार्यक्रम है। अगर कोई गरीब है, व्यक्ति है, कोई निर्धन है जिसको योजना का लाभ नहीं पहुंच रहा है, तो उसको पहुंचाने के लिए सारे 27 योजना इस टाइप की हैं, जिनको उनके अधिकारी गाँव में आकर उन योजनाओं का लाभ गाँव वालों को बता रहे हैं, उनका लाभ उठाने, और हम उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, कहीं गड़बड़ है तो उसे देखें। क्या ये चुनाव की तैयारी है? अब आपको हमेशा चुनाव भी लगा रहता है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने काम करती रहती है। आपको देखते होंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा घर, दूसरों के गांव में, सेवा में, समाज में जाता है, हमेशा 24 घंटे काम करता है। हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम चुनावी लोग नहीं हैं। ये गांव-गांव जाकर चौपाल लग रही है, और इससे ग्रामवासियों को कितना फायदा आप देख रहे हैं? बहुत फायदा देख रहे हैं इसमें। बहुत सारे कितने लोग यहाँ पे देख के सैकड़ों भी कई सौ लोगों की तादाद में आते हैं, जिनको जरूरत है। आज बहुत सारी समस्याओं का निदान यहाँ हो रहा है उनको, और जिनको मिला है उनको हम उनको वितरण कर रहे हैं, उनके कार्ड वितरण कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट कर रहे हैं, गैस सिलेंडर दिलवा रहे हैं। उनको कोई समस्या है तो उसका भी निराकरण कराएंगे उनको। अंत में समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? समाज को सरकार आपके दरबार, सरकार आपके द्वार। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। बीच में धुंधलू करने का कोई मतलब नहीं ना। इन योजनाओं को सुनो, और हम इनकी बात सुनने के लिए आपके बीच में बैठे कि ठीक सुना रहे नहीं सुना रहे, हमारा तो इतना काम है। कोई समस्या हो तो आप बताएं, इन समस्याओं को सुन के ही आपके पास जाएंगे। उनको निराकरण करने के लिए हमारी जिम्मेवारी है कि उसको हम कराएं। हमारे नेता बैठे यहाँ पे, इनसे संपर्क संबंध हो या कोई और समस्या हो सकती है तो हाथ के हाथ यही करो। और मैं तमाम अधिकारियों से कहना चाहता हूँ इस बात, ईमानदारी से, पारदर्शिता से जिस तरह प्रदेश की सरकार काम कर रही है, जिस तरह देश की सरकार आदरणीय मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो संवेदनाएं जनता के प्रति है, उसको पहुंचाओ आप। उन योजनाओं का लाभ मिलेगा आपको, आपके बालक भी ठीक हो जाएंगे। ठीक करोगे तो समझ गए। जो गरीब की मदद करता है ना, वही असली चीज है। जो कमजोर की मदद करता है, उसके साथ खड़ा होता है, वही असली समाज सेवी। लेकिन सरकार ने बहुत सारे काम किए आपको। पिछले 9 साल के अंदर देश की सरकार ने आपके लिए बहुत काम किया। जानते हो 86 लाख किसानों के तो कर्जे माफ कर दिए, 36,000 करोड़ रुपया लगा।
2.5 करोड़ किसानों को उत्तर प्रदेश में किसान सम्मान निधि की बात जिसकी कर रहे थे वो देने का काम किया। 6,000 रुपए प्रति साल दिया। 42,565 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आपको उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन दिए गैस के बहनों को। बिजली के कनेक्शन 1 करोड़ 41 लाख मुफ्त में देने का काम सरकार ने किया। 1 करोड़ 67 लाख गैस कनेक्शन देने का काम सरकार ने किया। अब मेरी मैं इसका कट्टर विरोधी हूं। हम केवल भाषण देना नहीं आए आपको, हम तो इनकी मॉनिटरिंग करना है। क्या कर रहे हैं नोडल बैठे हैं, अधिकारी आए हैं, इन्हें देखना है। कोई बताए भी है या टाल है प्रधान क्या चाय पी के जा रहे। हमारा तो काम इतना था बस, समझ गए। हमारा कितना सा काम है कि जो आए भूमि पूरी फौज सरकार की, ये कुछ आपको लाभ पहुंचा रही है नहीं पहुंचा रही है, कुछ आप तक बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही सरकार, ये कर भी रहे नहीं कर रहे। इतनी सी मॉनिटरिंग करना हमारा काम। और 2 मिनट और बंद कर लो प्रधान जी, फिर काम होने वाला। देखिए तो जिनके पास जमीन है, जिनके पास खेत है, उनको तो केसीसी मिल जाता है। लेकिन सरकार ने सोचा जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, लेकिन वो पशु पालते हैं, तो उन लोगों के लिए केसीसी पशुपालन की स्कीम निकाली गई है। इसके अंतर्गत जिन लोगों के पास दुधारू पशु हैं, गाय है या भैंस है, तो उनके रख रखाव के लिए वर्ष भर में जो खर्चा है उस खर्चे की धनराशि आपको लोन के रूप में दी जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे जाता है। और मृत्यु सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, एक फोटो। उसी प्रकार हमारे यहाँ दिव्यांग पेंशन है। दिव्यांग पेंशन में भी 1,000 रुपये प्रति महीने मिलता है। उसमें दिव्यांगता की श्रेणी दी गई है। दिव्यांगता की श्रेणी अगर 40% से कम होगा तो पेंशन का लाभ लाभार्थी को नहीं दिया जाएगा। उसी प्रकार हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक मुआवजा योजना है। मुख्यमंत्री सामूहिक मुआवजा योजना में सरकार 51,000 रुपए की धनराशि दे रही है। उसमें जो है 35,000 रुपए तो कन्या के खाते में जाता है, 10,000 रुपए का सामान मिलता है जैसे बिछुआ, पायल, कपड़ा वगैरह। और कन्या और उसके जो पति हैं उनके जो साथ यहाँ जाते हैं मेहमान वगैरह, उन पर 6,000 रुपए का खर्चा होता है। उसी प्रकार टोटल मिला के 51,000 रुपए सरकार दे रही है। उसी प्रकार हमारे यहाँ कन्या सुमंगला योजना है। कन्या सुमंगला योजना में इस वक्त जो है 15,000 रुपए मिल रहा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है 1 जनवरी 2024 से उसमें 10,000 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी प्रकार मिला के 25,000 रुपए का लाभ मिलेगा। उसी प्रकार हमारे बाल